मसीह के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हैप्पी संडे। बैठिए, तशरीफ़ रखिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज जो बात हम सीखने वाले हैं वो दुआ के मुतल्लिक़ 7 अहम बातें हम सीखेंगे। इसके मुतल्लिक़ कितनी बातें? 7 अहम बातें हम सीखेंगे। और जब हम इन बातों को सीखते हैं, इन बातों पर गौर करते हैं और अपनी ज़िंदगी में इनको अप्लाई करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी पस्ती नहीं आएगी, बल्कि आप खुशहाल, सरफराज, सरबुलंद होते चले जाएंगे। यहाँ पर जो हवाला पढ़ा गया है, तब अगर मेरे लोग, किसके लोग? कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है अपने लोगों को, जो उसके लोग हैं, जिन्हें उसने चुना है, जिन्हें उसने मुकर्रर किया है, जिन्हें उसने अपनी खास मलकियत बनाया है, जिन्हें उसने शाही काहनों का फिरका और मुकद्दस कौम बनाया है, उनसे बात हो रही है, दूसरे लोगों से नहीं। और यहां पर जब सुलेमान हैकल को मुकम्मल करके खुदावंद के हुजूर उसकी मखसूसियत करता है, हदिये नजराने गुजरानता है, कुर्बानियां देता है, तो खुदा से वो इल्तमास करता है, दुआ करता है। खुदा उसके जवाब में ये जवाब देता है कि मुल्क में वबा आ जाए, मुल्क में मरी आ जाए, मुल्क में बारिश ना हो, मुल्क में बहरान आ जाए, मुल्क में बीमारियां आ जाएं, मैं टिड्डी को भेजूं कि मुल्क को तबाह बर्बाद कर दे, आफतें आ जाएं, बलाएं आ जाएं, तो इनसे जान छुड़ाने का तरीका खुदा ने बताया है। और दुआ की अहमियत इस कदर बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है। खुदावंद यीशु मसीह भी सारी सारी रात दुआ में गुजारते थे। यहां पर पुराने अहदनामे में खुदा दुआ के लिए कह रहे हैं, और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह दुआ के लिए कहते हैं, जागो और दुआ करो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? खाकसार बने, हलीम बने, फरोतन बने, इंकसारी आपकी जिंदगी में आए, घुमंड, तकब्बर, अकड़ फू खत्म हो जाए, ये आपकी जिंदगी में ना रहे, खाकसार बन जाए। लोग अक्सर दुआ करते हैं, खुदावंद मुझे खाकसार बना, ये दुआ मांगते हैं ना, मुझे हलीम बना, मुझे फरोतन बना। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है तुमने बनना है। असी खुदा नूं कहने सानू बना, उन्हें तो बना देता है। बिगड़े तो असी है ना, उन्हें तो ठीक बनाया, खाकसार ही बनाया था उसने। लेकिन हमारी जिंदगी में जब गुनाह आया, तकब्बर आया, घुमंड आया, नाफरमानी आई, तो ये सब कुछ ही चला गया। अब खाकसार किसने बनना है? हमें बनना है, और खुदा बनने के लिए कह रहा है। जब हम बन जाते हैं, और फिर आगे लिखा है, फिर उसके दीदार के तालिब हो जाए, अपने खुदा
के दीदार के तालिब हों, आपके अंदर ये तड़प भूख प्यास लग जाए कि मैं अपने खुदा को देखना चाहता हूं, दाऊद की तरह। वो कहता है, खुदा अपने चेहरे को मुझ पर जलवागर फरमा, मैं तेरे दीदार का तालिब हूं। ये प्यास आपकी जिंदगी में हो, ये तड़प आपकी जिंदगी में हो, आप उसके दीदार के तालिब हो जाए। वो अपना दीदार जरूर देगा जब आप खाकसार बनकर उसके दीदार के तालिब होंगे। और फिर आगे जो बात लिखी हुई है, अपनी बुरी राहों से फिरें, अपनी राहों को तब्दील करें, अपनी राहों से जो बुराई की तरफ आपको लेकर जा रही हैं, बुरी ख्वाहिशात जो आपके अंदर मौजूद हैं, उनसे फिर जाएं, अबाउट टर्न हो जाएं। दूसरे लफ्जों में आसानी के साथ कह सकते हैं, तौबा करें अपने गुनाहों से। और फिर खुदा क्या फरमाता है, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। सारा पुआड़ा ही गुनाह है, गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। फिर दुआ की बात हो रही है, मुल्क की बहाली, घरों की बहाली, खानदानों की बहाली दुआ से होगी, अपने खुदामंद खुदा के हुजूर झुकने से होगी, खाकसार बनने से होगी, गुनाहों से फिरने से होगी, खुदा के हुजूर उसके दीदार के तालिब होने से होगी। हम पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं, लीडरों की तरफ देखते हैं, एमएनए एमपीए मिनिस्टरों की तरफ देखते हैं, इदारों की तरफ देखते हैं कि ये मुल्क को बहाल करें। ये कभी मुल्क को बहाल नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो आज हमारा मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा न होता। इस मुल्क से गुनाह को निकलना, करप्शन को निकलना है, लोगों के अंदर से बुराई को निकलना है। लोग घुटने टेके खाकसार बन जाएं, गुनाहों से फिर जाएं। देखें, खुदा मुल्क को बहाल करेगा, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। लीडर भी उसके हाथ में, बादशाह का दिल उसके हाथ में है, और इन्होंने भी बदल देगा, इनके दिलों को चेंज करेगा, इनके ज़हनों में, इनकी सोचों में, इनके ख्यालों में ऐसे मंसूबे डालेगा जिनसे वो मुल्क की तरक्की और कौम की तरक्की का सबब बन सके। लेकिन अब इस जहान के खुदा ने इनकी अक्लों को अंधा किया हुआ है, मत्ती मार छड़ी है इन्होंने। मेरे अज़ीज़ों, खाकसार बने, गुनाहों से फिरें, खुदा के तालिब हो जाएं। खुदा सब कुछ करने की कुदरत। हालेलुया। दुआ क्या है? लफ्जी तौर पर मांगना, दरख्वास्त करना, अर्ज करना, दस्तक देना, खुदा से इल्तमास करना, मिन्नत समाजत करना, ये दुआ का मतलब है। असल मतलब ये है कि अपने खुदा के साथ अपने राब्ते को बहाल करना, अपने खुदा की रिफाकत में वक्त गुजारना, अपने खुदा की नजदीकी चाहना, अपने खुदा के पास बैठना, उससे बातें करना और उसकी बातों को सुनना, ये दुआ है। मेरे दुआ एक ऐसा जरिया है, जो कुछ हम जमीन पर बांधते हैं वो आसमान पर बनता है। कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान तक, खुदा के तख्त तक रसाई रखती हो, खुदा के तख्त तक पहुंचती हो।
मेरे जो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई है ऐसी चीज नहीं। फक्त दुआ ही एक ऐसी चाबी है जिससे खुदा की कुव्वतों को खोला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? खुदा की कुव्वतों को खोला जा सकता है। ये दुआ ऐसी चाबी है, आसमान को खोला जा सकता है ताकि खुदा की रहमत आसमान पर से बरसें। सबसे ज्यादा अहम बात तन्हाई में दुआ है। अकेले में तन्हाई में दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह भी अक्सर तन्हाई में जाकर बाप से रिफाकत रखते थे, दुआ में वक्त गुजारते। और ये तन्हाई की दुआ आपकी शख्सी कुव्वत और तरक्की के साथ साथ दूसरे लोगों की कुव्वत और तरक्की का बायस भी हो सकती है। 7 अहम बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नोट कर लीजिए इन बातों को, समझ में आ जाए तो इनको जरूर अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाइए। पहली बात, दुआ के वसीले खुदा हमें अपनी कुव्वत अता करता है। अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपना इख्तियार हमें देता है दुआ के जरिए। कोई और जरिया नहीं है। हम अमाल की किताब पहले बाब में पढ़ते हैं कि शागिर्दों की जमायत एक जगह जमा थी, जिनमें मर्द भी थे, खातीन भी थी। 120 की जमायत दुआ कर रही थी, मतवातर दुआ में मशगूल थे, दिन रात दुआ में लगे हुए थे। और फिर हम दूसरे बाब में पढ़ते हैं उनके लिए आसमान खुल जाता है और आसमान से पाक रूह उन पर नाज़िल होता है। वो पाक रूह की कुव्वत से भर जाते हैं, खैर सुबाने बोलना शुरू कर देते हैं, ताकत मिल जाती है, कुव्वत मिल जाती है, उन्हें पावर मिल जाती है कि वो पाक रूह की कुव्वत और पावर के साथ खुदा के नाम को जलाल दें, आगे बढ़ें, रुकावटों को तोड़ते हुए मुसीबतों में, दुखों में बढ़ते चले जाएं। और ये कुव्वत इब्लीस का मुकाबला करने के लिए काफी है। आप अपनी कुव्वत से मुकाबला नहीं कर सकते। आपको दुआ के वसीले खुदा अपनी कुव्वत देता है। असि अपनी कुव्वत नाल नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आप मतवातर दुआ कीजिए, मतवातर खुदावंद खुदा के हजूर झुकिए, मतवातर खुदावंद खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अपने घुटने उसके आगे टेकिए। फिर देखें कि आप किस कदर कुव्वत से भर जाते हैं। मैंने खादिम से सुना, थोड़ी दुआ थोड़ी कुव्वत, ज्यादा दुआ ज्यादा कुव्वत, कोई दुआ नहीं कोई कुव्वत नहीं। इसलिए रूहानी कुव्वत से भरे रहने के लिए आपको दुआ की जरूरत है, ताकि आप खुदा की कुव्वत से भर जाएं और खुदा आपको अपनी कुव्वत से भर दे। दूसरी बात, खुदा अपने भेद अपने लोगों पर आश्कारा करता है। दुआ के वसीले, दुआ के जरिए खुदा के भेद आप पर खुलते हैं। खुदा अपने भेद आपको बख्शता है। दानियल की किताब 2 बाब 17 आयत, 19 आयत और 22 आयत। दानियल की किताब, आए खुदा के कलाम में से इस हवाले को पढ़ते हैं। 2 बाब की 17वीं आयत, 19वीं आयत और फिर 22वीं आयत। इन आयात का मुताला करें जी। इसमें खुदावन के लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह खुदा अपने भेद उन पर
खोलता है, क्योंकि बादशाह ने एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर कोई कर नहीं सकता। बादशाह की भी शर्त यह थी कि पहले मुझे मेरा ख्वाब बताया जाए और उसके बाद उसकी ताबीर की जाए। अब कौन ऐसा इल्म रखता है, कौन ऐसी गहराई रखता है? लेकिन जब कोई ऐसा ना कर सका तो बादशाह ने हुक्म दे दिया था कि जितने लोगों को मैंने इस काम के लिए मुकर्रर किया, मैं रसद देता रहा, इल्म हासिल करने के लिए उनकी हर तरह से मदद करता रहा, सब जादूगरों को, फालगिरों को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। ये देखें, लेकिन दानियल ने क्या कहा? खुदा का कलाम हमें बताता है, और मसाइल और हर्जिया और रफीकियों को इत्तला दी ताकि वो इस राज के बाप के आसमान के खुदा से रहमत तलब करें। हालेलुया। दानियल और उसके रफीक बाबुल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। आमीन। आगे 22वीं आयत, वो गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है जी, और नूर उसी के साथ है। हालेलुया। देखें, अब दानियल अपने जो उसके रफीक थे, जो उसके दोस्त थे, जो उसके साथी थे, उनको क्या कहता है? हननिया और मिसाइल और अजरिया, उसने अपने रफीकों को इतला दी ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। अब देखें, दुआ आपको हलाकत से भी बचाती है, आपको मौत से भी बचाती है। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने खुदा से इस बात के लिए दरख्वास्त की, दुआ मांगी, और खुदा ने उस राज को उन पर खोल दिया। और कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं, बालातर होती हैं, लेकिन खुदा सब कुछ, जब आप उससे तलब करते हैं, उससे मांगते हैं, उसके आगे झुकते हैं, तो खुदा आप पर उन राजों को खोल देता है। तो मेरे चीजों, दर पर्दा बात, छुपी हुई बात, राज की बात खुदा अपने लोगों पर जाहिर करता है। इफ्सियों में खुदा का बंदा पौलुस रसूल पहले बाब की 16वीं से 18वीं आयत तक दुआ करता है कि मैं खुदा से दुआ करता हूं, खुदा तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, ताकि तुम जान सको कि उसके पास आने से कैसी कुछ उम्मीद है। ये दुआ के वसीला से खुदा अपने भेद अपने लोगों पर क्या करता है? आश्कारा करता है दुआ के जरिए। तीसरी बात, सिर्फ दुआ के जरिए तमाम दुनिया के मसीही आलमगीर कलीसिया दुआ के जरिए, दुआ के वसीले आलमी खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। आप मुबशर नहीं हैं, आप पास्टर नहीं हैं, आप एल्डर नहीं हैं, आप डीकन नहीं हैं, आप लेमैन नहीं, कुछ भी नहीं है। आप कोई डॉक्टर नहीं है, ड्राइवर नहीं है, कोई ओहदा आपके पास नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन आप मर्दे दुआ जरूर बन सकते। हालेलुया।
मर्दे दुआ बन सकते हैं। आप दुआ करके आलमगीर कलीसिया की खिदमत में शामिल हो सकते हैं, आलमगीर कलीसिया की खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। दुआ के जरिए पूरी दुनिया की कलीसिया के अंदर आप शामिल हो सकते हैं, इस खिदमत के हिस्सेदार बन सकते हैं। आप खादमों के लिए दुआ कर सकते हैं, मुबशरों के लिए दुआ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। मेरे जो हम अमाल की किताब उसके 12वें बाब की 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पतरस को कैद के अंदर रखा गया है। सिपाहियों के पहरे, काठ में उसके पांव ठोक दिए गए हैं, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लेकिन कलीसिया उसके लिए बादिलो जान दुआ कर रही है। कलीसिया दुआ कर रही है। कौन दुआ कर रहे हैं? कलीसिया। क्या कर रही है? अमाल और कैदखाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी जी, मगर कलीसिया उसके लिए बदीलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। बस कैद खाना में तो पतरस की क्या हो रही थी? निगहबानी हो रही थी, और उसकी निगहबानी के लिए 16 सिपाही, 4 सिपाहियों के पहरे और 2 सिपाही उसके ऊपर थे। इतने सिपाहियों के पहरे उस पर लगे हुए थे। और पीछे क्या हो रहा था? कलीसिया बदिलो जान क्या कर रही थी? किससे दुआ कर रही थी? खुदा से दुआ कर रही थी। वो थाने के एसएसओ के पास नहीं गए। एसएसओ साहब आ वेखो हाथ जुड़े ने, ਇਹਦਾ कोई गुनाह नहीं जे, इन्हें कोई कसूर नहीं किया, इन्हें माफ कर दो, छाड़ दो। वो किसी एमपीए के पास, किसी एमएनए के पास, किसी मिनिस्टर के पास, किसी जज के पास, किसी भी बड़े आदमी के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने क्या किया? अपने जिंदा खुदा के आगे घुटने टेक लिए। पूरी कलीसिया एक दिल हो गई, एक आवाज हो गई, एक सोच, एक मंसूबा, एक ख्याल के पतरस के लिए खुदा से मदद मांगे, वही छुड़ाएगा। आपकी दुआ बड़ा कुछ कर सकती है। वो खुदा के पास गए, खुदा से दुआ करने लगे। मेरे सिजो, हमें जब कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई हमारे साथ ऐसे मामलात पेश आते हैं बेगुनाही की हालत में, तो सीधे खुदा के कदमों में आ जाएं, झुक जाएं। कलीसिया मिलकर दुआ करें और देखें खुदावंद कैसे काम करता है। क्या हुआ उनकी दुआ से? कुछ हुआ क्या? मैं बस वो मथा मारते रहे? क्या हुआ? खुदा ने अपने फरिश्ते को उस जेल में भेज दिया। लाख ताले लगे हुए हैं, पहरे बैठे हुए हैं, लेकिन जब खुदा कोई काम करता है तो पहरेदारों के होश बाख्ता हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि खुदा क्या कर रहा है। कब्र पर भी तो पहरे लगे हुए थे ना, यीशु की कब्र पर। तो क्या हुआ था उन पहरेदारों का? बेहोश हो गए थे। और फरिश्ते ने जाकर, पतरस बड़े आराम से सोया हुआ था, गहरी नींद सोया हुआ था। भला नींद आउंदी है इंज दे मामले च? आउंदी है? तुहानू कदी नींद आई? साडे माड़ी जी सिर च दर्द होए ते नींद नहीं आउंदी। उत्थे जेल दे विच पैर भी काट चुके हुए ने, बेड़ियां दे नाल जकड़िया, बड़ा आराम नाल सुता है। वाह, क्या मामला है! इत्मीनान, तसल्ली, खुदा पर भरोसा, यकीन।
फरिश्ते ने आकर उसको उठाया, चल भाई उठ। वो बेड़ियां उससे टाइम खुल गई, कांट खुल गए, पैर खुल गए, आजाद हो गया, और ताले खुल गए। पतरस को बाहर निकाल कर बड़ी दूर तक फरिश्ता उसको लेकर गया, और पतरस ने समझा कि शायद कोई रोया देख रहा हूं, ख्वाब देख रहा हूं। लेकिन जब फरिश्ता उससे अलग हो गया और वो अकेला था, फिर उससे पता चला कि मैं वाकई आजाद हो गया और खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे आजाद। ताले उंजी लगे ने, पहरेदार उंजी बैठे। हालेलुया। ये आपकी दुआ कर सकती है, और वो सीधा वहीं पर आया जहां लोग उसके लिए दुआ, कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। उन्हें यकीन नहीं आया कि पतरस आजाद हो गया, और फिर जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो वाकई हालेलुया, ये खुदा का जलाल है, आपकी दुआ का जवाब है। चौथी बात, खुदा दुआ के वसीले कलीसियाई क़यादत को जुर्रत बख्शता है, जुर्रत मिलती है। जब आप दुआ करते हैं, कलीसिया दुआ करती है, तो जो कलीसियाई लीडर होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, जो क़यादत कर रहे होते हैं, उन्हें जुर्रत मिलती है, ताकत मिलती है, पावर मिलती है, दिलेरी मिलती है, ताकि आगे बढ़ें और खुदा की गवाही दिलेरी और जुर्रत के साथ दें। ये दुआ के वसीला से है, दुआ ये काम करती है। अमाल 4 बाब 13वीं आयत को पढ़िए। अमाल 4 बाब उसकी 13वीं आयत। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा के लोग, खुदा के बंदे दुआ करते हैं और खुदा से मदद मांगते हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, जब उन्होंने पतरस यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, उनकी नजर में वो जाहिल थे, अनपढ़ थे, कि कहां से ये दलेरी, कि कहां से ये जुर्रत आ गई। मेरे सिजो, ये जुर्रत, ये दलेरी दुआ का रिजल्ट है, दुआ का नतीजा है। क्योंकि कलीसियाई क़यादत को जुर्रत मिलती है, दिलेरी मिलती है जब आप दुआ करते हैं, जब कलीसिया दुआ करती है अपने खादमों के लिए, लीडरों के लिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुदा के लोगों के लिए, खादमों के लिए दुआ करते हैं। ज़बूर 34 4 से 6 आयत को भी हम पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 34 4 से 6 आयत। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दुआ आपको कैसे जुर्रत और दिलेरी देती है, क़यादत को कैसे जुर्रत और दिलेरी देती है। 34 की, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। हालेलुया। और मेरी सारी दहशत से, खौफ से, डर से मुझे रिहाई बख्शी। ये दिलेरी और जुर्रत मेरे अंदर आ गई। खौफ जाता रहा, दहशत जाती रही। जी, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। हालेलुया, उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आई। प्रेज़ द लॉर्ड। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचाया। दुआ जुर्रत, दिलेरी दे देती है। और खुदा का बंदा फरमाता है, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, तालिब हुआ। और वहां हमने क्या पढ़ा तवारीख की किताब में, मेरे दीदार के तालिब हो जाएं। और ये यहां पर खुदावंद का तालिब हुआ, उसने जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई।
कितनी कितनी दहशत से रिहाई मिली? सारी से या थोड़ी जी? थोड़ी जी मेरे अंदर जरूरत आई है, थोड़ा जा खौफ दूर होया है। कितना दूर होया? सारा का सारा खौफ दूर हुआ, सारी की सारी दहशत उससे जाती रही, उसे जरूरत मिल गई और दलेरी मिल गई। इफ्सियों 6:18-19 भी पढ़ लीजिएगा। नंबर 5, दुआ के जरिए हमें हिकमत और दनाई मिलती है। क्या मिलती है? हिकमत मिलती है, दनाई मिलती है। ये वो हिकमत नहीं जो हमारी अपनी हिकमत है। हमारी हिकमत जो है ये गुनाह आलूदा हिकमत है, ये हसद से भरी होती है, ये घुमंड से भरी होती है, तकब्बुर से भरी होती है। ये वो हिकमत जब खुदा से मांगते हैं तो वो हिकमत है जो रास्तबाजी के फलों से भरी होती है। हालेलुया। याकूब का खत है और उसका 5वां बाब 8वीं आयत। याकूब 5 बाब उसकी 8वीं आयत। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। हाँ, तुम भी, कहां से पढ़ा आपने? हाँ, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। इसलिए हमें सब्र करना है, दुआ करनी है और खुदा से क्या मांगना है? हिकमत मांगना है। अब पहले बात की 5वीं से 8वीं आयत तक पढ़िए। यहां पर देखिए खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। पहला बाब याकूब का खत 5 से 8 आयत पढ़िए। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको प्यारी के साथ देता है। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना है, ये दुआ है, ये दुआ की अहमियत है, ये बड़ी अहम बात है मांगना। और यहां पर क्या मांगना है? अगर हमें हिकमत की कमी है, दनाई की कमी है, अकल की कमी है, दानिश की कमी है, तो किससे मांगे? खुदा से मांगे। तो क्या होता है? क्या खुदा देता है? कैसे देता है? तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको प्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। प्याजी के साथ, कसरत के साथ। और कलाम में लिखा है वो रूह नाप नाप कर नहीं देता, वो प्याजी के साथ देता है। आपको इस कदर हिकमत मिल जाएगी कि दुनिया दंग रह जाएगी कि ये हिकमत कहां से आ गई। सुलेमान ने भी मांगी थी ना हिकमत, अक्लमंद, दानिश, हिकमत वाला दिल, ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं। उसने दौलत नहीं मांगी थी, उसने इज्जत नहीं मांगी थी, शोहरत नहीं मांगी थी, अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी थी, खुदा से हिकमत मांगी, दनाई मांगी थी। तो खुदा ने क्या कहा था? तूने वो चीज मांगी जो मुझे पसंद है। ये खुदा को पसंद है कि आप उससे हिकमत मांगे, दनाई मांगे, और खुदा बगैर मलामत किए प्याजी के साथ देता है। सलमान को मिली ऐसी हिकमत कि ना उससे पहले कोई हुआ और ना उसके बाद कोई। वो ये हिकमत आपको भी देना चाहता है। हालेलुया। हवाला नोट कर लें, पहला सलातीन 3 बाब उसकी 5, 6, 9 आयत। जहां पर सलमान को खुदा ने हिकमत दी। नंबर 6, दुआ के वसीले हम इब्लीस को शिकस्त देते हैं। हालेलुया। दुआ के वसीले, दुआ के जरिए हम किसको शिकस्त देते हैं? और हम इब्लीस पर फतेह हो जाते हैं, फतह पाते हैं।
इब्लीस दुआ के हथियार से बड़ा कांपता है, डरता है। इतना वो बाइबल तो भी नहीं डरता है ना। मैं एक दफा किसी घर में दुआ करवाने गया, वहां फैमिली मीटिंग हुई, तो मैं कलाम सुना रहा था। उस बहन का बेटा पढ़ा लिखा था, उसके हाथ में बाइबल थी। तो मैंने उससे कहा, बेटा आप हवाला पढ़ें। भाई जी हवाला पढ़ो। उसकी आंखें ऐसे खुली, लाल सुर्ख हो गई, हाथ में बाइबल है। ਉਹਦੀ मां कहती, पुत्र हवाला पढ़, पादी साहब कह रहा है। हाथ में क्या है? जब इब्लीस की कुव्वत आती है, लोग सीनों पर बाइबलें रख देते हैं, तो क्या इब्लीस निकल जाता है, भाग जाता है? वो इससे नहीं डरता जितना आपकी दुआ से डरता है। आपकी दुआ आपको इब्लीस पर फतह बख्शती है। मैंने उस बहन से कहा, बहन जी होने ने बाइबल नहीं पढ़नी, बाइबल ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ लो। फिर मैंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उस इब्लीस की कुव्वत को, इब्लीसी तासीर को छिड़का। उसी वक्त उसमें से वो बदरू जाती रही और फिर उसको बाइबल दी गई, उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। हालेलुया! आपको फतह मिलती है इब्लीस पर जब आप दुआ करते हैं, जब यीशु मसीह के नाम में इब्लीस को डांटते हैं, छिड़ते हैं, हुक्म देते हैं, वो आपकी मानता है। इसलिए अगर आपने इब्लीस को शिकस्त देनी है तो क्या करें? क्या करें? दुआ करें। याकूब 4 बाब 7 से 8 है। याकूब 4 बाब 7 से 8 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हाँ जी। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। हाँ, ऐ गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो, ऐ दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। हाँ, क्या करो? बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। तो कैसे मुकाबला करना है? खुदा के ताबे रहकर दुआ करें, खुदा से मदद मांगें, और फिर पढ़ा कि इब्लीस तुमसे क्या करेगा? भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। है गुनाहगारों क्या करो? है गुनाहगारों क्या करो? अपने हाथों को, अपने दिलों को पाक कर लो। हालेलुया! ते फिर इत्थे यसू वसेगा। खुदा के नजदीक जाओ ते नजदीक किवें जावांगे? दुआ के जरिए। तो इब्लीस क्या होगा? भाग जाएगा। इफिसियों 6 बाब 16 से 18 आयत, यहाँ पर इब्लीस का मुकाबला किस तरह से हम कर सकते हैं और इब्लीस किस तरह से भाग सकता है। एवं ना डर दे रहा करो इब्लीस को, दुआ करें। इब्लीस कभी आपके करीब नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा है इफिसियों 6:16 से 18, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से, सुनिए, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। फिर इब्लीस तुम्हारे कोल नहीं खलो सकेगा, आपके घर में ठहर नहीं सकेगा, आप कभी उससे खौफजदा नहीं होंगे। 7वीं और आखिरी बात, बड़े गौर से सुन लीजिए। हमारी बहाली का वसीला, हमारे मुल्क की बहाली का वसीला, हमारे खानदानों की बहाली का वसीला दुआ है। हालेलुया!
क्या है जी? दुआ। जैसा कि हमने दूसरा तवारीख 7:14 में पढ़ा, खाकसार बनकर दुआ करें, आसमान पर से सुन लूंगा और तुम्हारे मुल्क को क्या कर दूंगा? बहाल करूंगा। अयूब की किताब 22 बाब की 23वीं आयत को भी पढ़िए। अयूब की किताब 22वां बाब और उसकी 23वीं आयत खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में से खुदा के बंदा, खुदा के नबी अयूब के वसीला से खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। अगर तू कादरे मतलब की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। अपने गुनाहों से फिरें, अपने खुदा के दीदार के तालिब हो जाएं, उसकी तरफ आ जाएं, तो क्या हो जाएगा? तू भी बहाल हो जाएगा, तेरा खानदान बहाल हो जाएगा, तेरा मुल्क बहाल हो जाएगा। बशर्ते कि तू नाराजगी को, गुनाह को अपने खैमा से, अपनी जिंदगी से, अपने घर से, अपने खानदान से दूर कर दे, फिर बहाल होगा। ये नहीं कि गुनाह भी नाल नाल चलता रहे ते दुआ भी नाल नाल चलती रहे, फिर गल नहीं के बढ़ने, फिर लांदे रहो ढिल जिन्ना ला, फिर बहालियत नहीं होगी। इसलिए अपने खैमे से क्या करना है? नाराजगी को, गुनाह को क्या करना है? दूर करना है। और जब हम अयूब के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस कदर इस पर मुसीबत, किस कदर दुख, किस कदर माली बहरान इस पर आ गया। सारा कुछ तबाह, हर चीज, घर भी तबाह हो गया। कुछ बचा था इसके पास? बच्चे मर गए, कुछ भी नहीं बचा। सेहत खत्म हो गई, सिर्फ जान उसके अंदर बाकी थी। लेकिन आखिर में बहालियत कैसे होती है? अयूब ही की किताब को पढ़ेंगे और उसके 42वें बाब की 10वीं आयत, बहालियत कैसे होती है जी। अयूब 42:10 आखिरी बात। और खुदावंद ने यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। हाँ, और खुदा ने अयूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और उसके सब अगले जान पहचान और उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर मुहर किया। और उन सब बलाओं के बारे में जो खुदा ने उस पर नाज़िल की थी, उसे तसल्ली दी। हर शख्स ने उसे एक सिक्का भी दिया और हर एक ने सोने की एक बाली। यूं खुदावंद ने अयूब के आखिरी अयाम में इब्तदा की निस्बत ज़्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी। कितना मिला उसको? कब? और खुदावंद ने अयूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, बहालियत की तरफ आ गया। सब कुछ खुदा ने उसे वापस लौटा दिया। मेरे अज़ीज़ों, हो सकता है आपका नुकसान हुआ है या आपके घर के अंदर भी ऐसी परेशानियां हैं। हमारा मुल्क बहरानों का शिकार है, खानदान बहरानों का शिकार हैं, बहालियत नजर नहीं आ रही। दुआ करें, आप भी बहाल होंगे, खानदान बहाल होगा, हर नेमत खुदा आपको 2 चंद बख्शेगा। हमारे मुल्क के अंदर नेमतें 2 चंद आएंगी, फिर कर्ज से भी हमारा मुल्क आज़ाद होगा, हमारे लोग आज़ाद होंगे। मेरे से तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आएँ, अपने सरों को झुकाएं और इन 7 बातों को याद रखें कि दुआ के वसीला से किस तरह से हम
इस दुआ की अहमियत को जान सकते हैं और हमारी बहालियत खुदा की तरफ से, हमारे मुल्क की ख़ानदानों की बहालियत खुदा की तरफ से मुमकिन है। दुआ की